करती हूँ सादर नमन। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। जब सोच बदलती है तभी हमारा समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। क्योंकि व्यवस्था बाहर से नहीं आत होती, व्यवस्था हमारे भीतर से शुरू होती है। और अर्थव्यवस्था सरकार से पहले समाज की सोच पर होती है, क्योंकि सफलता किसी एक फैसले से नहीं आती, लेकिन सही सोच से जरूर हमें मिलती है। तो आज की शानदार सेशन की मैं शुरुआत करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। अपने माता पिता और सभी के माता पिता को भी मैं चरण नमन वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर जी, आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय ग्रेड ग्रेड गुरुजनों को और सभी ग्रेड ग्रेड संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेंटों का दिल की गहराई से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा अपना कीमती समय इनका गुरुकुल में बने रहते हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने वाली है, क्योंकि आज का सेशन सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि अनुभव और जीवन की गहराई से निकली एक सीख है, जो हमें किताबों के पन्ने में नहीं मिलती। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप सभी कंफर्ट जोन में रहें और उनके शब्दों से शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण करें। तो सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट ग्रेट गुरुवर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय कुलदीप सर जी, जो धार मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सर आप आए, आज के ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए। सर मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम 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 गुरु। अभिनंदन सर जी, थैंक यू, अभिनंदन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभिनंदन सर, मैम, मेरी अभिनंदन। वॉइस क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू सर, क्लियर है थैंक यू सर। ठाकुर सर, थैंक। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, और साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृ शक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन, और जितने भी मेरे अनुज, मेरे भाई बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर के डी प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन। साथियों, पिछले दिनों जो हमारे सेशन चले और कल हमारी ओपन शेयरिंग चली है, तो वहीं से कुछ बातें उठाकर मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। जो साथी इन बातों से सहमत हो तो उनको ग्रहण कीजिए, और जिन साथियों को ये बातें अन्यथा लगे वो इन बातों को अपने दिमाग से भी निकाल दीजिए। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी के माध्यम से आज के सेशन का शुभारंभ करता हूँ। साथियों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये हमको समझना है। देखो साथियों, एक जीवन होता है खैरात का, और एक जीवन होता है अपने परिश्रम का। तो जो साथी सब्सिडी जैसी चीजों पर बने रहना चाहते हैं, उन पर अमल करना चाहते हैं, वो हैंडराइज कर सकते हैं। और जो साथी सब्सिडी को मेरी तरह ही खैरात मानते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक वजन बनना चाहते हैं, समाज के ऊपर एक वजन बनना चाहते हैं, अपने परिवार के ऊपर भी एक वजन बनना चाहते हैं, वो साथी हैंड राइज ना करे तो अच्छा है। चलो साथियों, बहुत खुशी हुई आप लोगों के विचार जानकर, क्योंकि साथियों इन्हीं बातों के ऊपर आज का मेरा सेशन रहेगा। क्योंकि जो मैंने मेरे बड़ों से सीखा है, जो शिक्षा मुझको मेरे बुजुर्गों से मिली, मैं वही बात आप लोगों के बीच में रखता हूँ।
क्योंकि उनसे जो ज्ञान मुझको मिला है, उनका जो अनुभव मेरे साथ शेयर हुआ है, और जो बचपन से ही मुझको ही नहीं साथियों, मेरी चारों बहनों को, और हम 10 भाई हैं साथियों पूरे परिवार में, हम सब भाइयों को एक ही काम सिखाया था, जब तक पढ़ना है पढ़ो, और जब नहीं पढ़ना है, मस्ती करना है, उस समय काम करो। ऐसे साए में हमारा बचपन गुजरा है साथियों। जब बच्चे गलियों में गुल्ली डंडा या दूसरे गेम खेलते थे, हम उस समय या तो पढ़ाई करते थे या हमारे बड़े पापा के साथ, जो कि राजपूत रेजिमेंट में कर्नल थे, राजपूत रेजिमेंट में, उनके सानिध्य में हमारा बचपन बीता है। और हम पूरा परिवार, 10 के 10 भाई और चारों बहनें, सब पिताजी ही उनको बोले हैं। और साथियों, कहते हैं ना कि जो सम्मिलित परिवार होता है, जो एकांकी परिवार होता है, विघटित नहीं होता, उस परिवार में ही संस्कार मिल पाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है साथियों कि हमको ऐसे ग्रेट ग्रेट परिवार में जन्म मिला, जहाँ हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों के प्रति जवाबदार रहा है, और भाइयों ने भी अपने बड़े भाई का एक पिता की तरह आदर किया। तो सोचो साथियों, पिता का कितना आदर किया होगा। आज हम जो भी बात आप लोगों के बीच में रखते हैं साथियों, हम किसी किताब से पढ़कर नहीं रखते। जो जीवन जीने की शैली है, यहाँ के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं, वही बात हम आप लोगों के बीच में रखना पसंद करते हैं। तो साथियों, आज अभी जो पिछले 3 दिन से हमारा बजट का सेशन भी चला, हमारे किसानों पर भी चर्चा हुई, हमारे एजुकेशन पर भी चर्चा हुई, और बजट पूरा तरह से रखा गया, लेकिन बातें दो ही चीज पर ज्यादा फोकस की गई है। तो वहां से हम क्या समझे, वो हमने रात को ओपन शेयरिंग में देख लिया साथियों। वाकई अभी भी हमारे साथी बहुत से ये चाहते हैं कि हमको बजट से क्या मतलब, हमको हमारे परिवार को पालना है, हमारे परिवार का बजट देखना है। लेकिन साथियों, हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी सरकारें क्या कर रही, हमारी सरकारें आम पब्लिक के लिए कितना कार्य करने की इच्छा शक्ति रखती है, ये बातें भी आपके और मेरे खुद के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक योजना को समझना। क्योंकि यहां से साथियों ये तय होता है कि किस सेक्टर में कितनी मजबूती दी जा रही है, और कौन सा सेक्टर अवॉइड किया गया है, कितना पैसा आवंटित किया गया है, और कितना पैसा धरातल पर आने वाला है। क्योंकि साथियों, आज जो हमारा तंत्र है, अगर ऊपर से 100 रुपए चलते हैं ना, तो जमीन पर आते आते वो 10 रुपए भी नहीं बचते, सब बंदर बाट हो जाता है। ये हमारा सरकारी तंत्र है साथियों। तो हम लोगों का क्या दायित्व है, हम लोगों का क्या कर्तव्य है। और साथियों, आज मेरी बातों को कोई भी साथी अन्यथा ना ले, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं जो धरातल पर होना चाहिए, जो सबका हक है, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश, लेकिन साथियों धरातल पर ये चीजें वाकई नहीं दिखती हैं आज के दौर में। क्योंकि आज माथा देखकर तिलक किया जाता है, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, जबकि होना ये चाहिए साथियों कि इंसान के गुणों को देखा जाए, इंसान के अंदर क्या गुण है उनको महत्व देना चाहिए, इंसान में क्या शैक्षणिक योग्यता है उसको महत्व देना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है साथियों
एक साथी जो पढ़ना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश, या तो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण या अपने परिवार का बोझ कम करने के कारण, वो उतना नहीं पढ़ पाया जितना उसकी इच्छा शक्ति थी, जितना उसका सोच थी। तो आज अगर हम पूरे बजट को देखते हैं तो साथियों, आज मैं राशन की दुकान से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सब्सिडी के ऊपर कल काफी लीडरों की बातें सुनी मैंने, उनके विचार भी जाने, लेकिन हमारे कुछ साथी सही बात कर पाए और कुछ साथी घुमा फिरा कर बात कर, जो कि इंसान की पहचान नहीं होती साथियों। अगर वाकई हम एक अच्छे इंसान हैं, हम इंसानियत को अच्छे से पहचान चुके हैं, तो हमारे मन में, हमारे विचारों में पारदर्शिता होना अति आवश्यक है। जो सच है वो सच है साथियों, और जो गलत है वो गलत है। इसमें हिचक कैसी? हम कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं है साथियों जो हम किसी की बुराई करेंगे। हम तो हमारे तंत्र की बुराई करते हैं। हमारे जो लीडरशिप है, उनके कर्तव्य क्या है, उनको करना क्या चाहिए, उसी बात पर बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी लागू होती है, और हम हमारी लीडरशिप को देखते हुए कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, हमारे देश के कर्णधार क्या कर रहे हैं, वैसा ही हम बनना पसंद करते हैं। तो साथियों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग खैरात का जीवन पसंद करते हैं कि अपना पसीना बहाकर, अपना दिमाग खर्च करके और अपनी मेहनत से इज्जत की दो रोटी कमाना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है साथियों। गवर्नमेंट की गलती नहीं है यहाँ पर, ये बात मैं खुलकर बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट की सोच में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट तो चाहती है हर व्यक्ति विशेष को उसके हक की मदद मिले। लेकिन होता क्या है साथियों, आज जो सर्वे होता है गरीबी रेखा का, वहां पर भाई भतीजावाद, आपसी जो विचार विमर्श होते हैं, जो दोस्त वगैरह रहते हैं, जिनसे हमारे संबंध अच्छे बन जाते हैं, उन साथियों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पर आज सबसे ज्यादा उलझते कौन है साथियों? हमारे सरकारी टीचर्स। क्योंकि उनका कार्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, बच्चों को अच्छा अनुभव देना। लेकिन होता क्या है साथियों, साल में आधे समय तो उनकी कहीं ना कहीं ड्यूटी लगा दी जाती, कभी जनगणना में लगा दी जाती है, कभी इस सर्वे में लगा दी जाती है कि कौन गरीबी रेखा से नीचे आता है और कौन गरीबी रेखा से ऊपर है। तो वो भी क्या करे, उनको उसी गांव में पढ़ाने जाना है, आसपास उनका परिचय है। अगर वो एक व्यक्ति को नेग्लेक्ट भी करते हैं तो या तो उनके संबंध खराब होते हैं वहां से, या कभी कभी आपसी दुश्मनी भी बन जाती। लोगों की सोच ये है कि ये व्यक्ति मेरे से जलता है, इसलिए शायद मेरे को ये मदद के उस दायरे में नहीं रखा इसने। लेकिन यहाँ जरूरत किस चीज की थी? निष्पक्षता की। साथियों, आज मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, शायद आप लोगों को इसकी जानकारी भी होगी, अनुभव भी। साथियों, गरीबी रेखा से नीचे कौन व्यक्ति आता है, इसका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। जिस घर में एक साइकिल, टीवी, पक्की दीवारें, ये सब हैं, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं साथी? हम लोग ये देखते हैं कि एक हितग्राही
सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर जब राशन लेने भी जाता है तो बाइक से जाता है सर। जबकि नियमावली क्या है कि जिसके घर में साइकिल भी है वो भी इस क्राइटेरिया में नहीं आएगा, उनको बीपीएल कूपन नहीं मिलेगा। ये वजन किस पर आता है साथियों? आप और हम पर आता है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या बन चुकी है कि हमको मदद मिलना चाहिए, चाहे लोन के रूप में मिलना चाहिए, चाहे राशन के रूप में मिलना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है उसके माध्यम से हमको मिलना चाहिए। एक योजना का नाम आपने सुना होगा साथियों, मनरेगा, जिसके ऊपर हमारे पटेल सर ने भी चर्चा की थी। मनरेगा में किन परिवारों को चिन्हित किया जाता है काम करने के लिए? जो साथी लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये जो 100 डे थे ये उन लोगों को रोजगार देने के लिए बनाए गए थे, और इसमें कोई ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं था साथियों। ऐसा वर्क कराया जाता था उनसे, जैसे मेड़बंदी हुई, जैसे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पत्थरों को जमा कर ताकि पानी निकल जाए और मिट्टी की मिट्टी जमती रहे, ऐसे कार्य, या तालाब वगैरह की खुदाई। लेकिन धरातल पर क्या होता है साथियों कि मस्टर भरे जाते हैं मजदूरों के नाम से, और साइड पर जाकर देखो तो वहां पर मशीनें काम करती हैं, इंसान काम नहीं करते साथियों, मशीनों से वो कार्य पूरा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम हमारी जवाबदारियों से दूर हटे हुए हैं ना साथियों। क्यों? क्योंकि हमको भी कुछ ना कुछ अंशदान के रूप में वहां से भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कुछ पैसा मिल जाता है अगर हम आवाज उठाते हैं तो। हमारे पत्रकारों का भी यही कार्य है साथियों कि वो न्यूज कलेक्ट करते हैं, लेकिन किसके लिए? सामने वाले को दबाव देकर अपनी जेब भरने के लिए। तो आज हमारी पत्रकारिता के अंदर भी पारदर्शिता नहीं रही है, रहा है तो सिर्फ स्वार्थ रहा है। और ऐसे मौके के अंदर जो हमारे सच्चे पत्रकार है, जो जमीन पर होता है उस सच्चाई को दिखाने का हौसला बताते हैं, या तो उनको दबा दिया जाता है, या वो डर के मारे कि यार मैं ये लिखूंगा जब कोई दूसरा लिख ही नहीं रहा तो मेरे अकेले से क्या होगा। साथियों, कार्य स्टार्ट करने से पहले किसी एक को ही शुरुआत करना रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता है। और आप और हम नेटवर्कर हैं साथियों। जब हम नेटवर्क को समझते हैं, नेटवर्क के अंदर कार्य करते हैं, तो वहां भी तो यही सब होता है ना साथियों। तो जैसे हम अपना नेटवर्क खड़ा करते हैं, अपना एक परिवार का निर्माण करते हैं टीम के माध्यम से, आपसी संबंध हमारे ऐसे बन जाते हैं जैसे जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं। जबकि हम बहुत बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। जब हम पैसा कमाने के लिए इतना कार्य कर सकते हैं तो क्या हम अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि ये गलत हो रहा है? जो सही हो रहा है उसकी सराहना करनी चाहिए साथी, लेकिन जो गलत हो रहा है, जो आप और हम देखते हैं, चाहे वो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो, हम चुप रहते हैं। क्यों? जब सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझको ये बात बोलने से क्या मतलब? ये हमारी मेंटेलिटी है, ये हमारी सोच है साथियों। और इसीलिए ना तो हमारे नेटवर्क में हम स्वार्थी लोगों को बाहर कर पा रहे हैं, ना ही हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी सुधार कर पा रहे हैं। और ये जो हमारा कमजोरी है साथियों,
ये जो हमारी नब्ज है, ये नब्ज पकड़ी है हमारे देश के लीडरों ने, और उसी नब्ज को देखते हुए ये सब्सिडी सिस्टम लागू किया गया है कि पैसे बांटो और राज करो। क्यों? क्योंकि आज सरकार करना क्या चाह रही है साथियों? हम लोगों को, आपको निकम्मा बनाना चाह रही है, सब्सिडी जैसी चीजों का लालच देकर। एक चीज मेरे जो किसान भाई हैं उनके लिए भी मैं बोलूं, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, कि सरकार हमारी कृषि सुधार के लिए हमको केसीसी के माध्यम से लोन देती है, जिसमें ब्याज दर बहुत कम है और वो हमको समय पर चुकाना रहता है। और हम क्या करते हैं साथियों, अगर हम किसानी करते हैं, खेती करते हैं, हम या तो समय पर किसान क्रेडिट का पैसा नहीं भरते हैं, या हम वेट करते हैं कि कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी, कुछ चुनाव वगैरह आएंगे, तो शायद हम लोगों का ये पैसा माफ कर दिया जाएगा, ये इंतजार रहता है। साथियों, जो भी व्यक्ति स्क्रीन के साथ डिस्टर्ब कर रहा है या स्क्रीन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, वो कृपया करके ये गलती ना करें। थैंक यू सो मच। तो साथियों, नुकसान किसका होता है? उन मेहनती लोगों का, उन ईमानदार लोगों का जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस पैसे का मिसयूज करते हैं। साथियों, मैं किसान को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, मैं एक सोच को गलत ठहरा रहा हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी एक जमीन जायदाद का मालिक हूं। आज बेशक मैं जो प्रोफाइल का व्यक्ति हूँ, बेशक एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन जो जड़ है वो तो एक किसान परिवार की ही है ना। और इसीलिए मैं जब भी आप लोगों के बीच में आता हूँ, ये बात हमेशा रखता हूँ कि अपनी जड़ को मत भूलो, अपनी जड़ से जुड़े रहो। क्योंकि जड़ से जुड़े हुए रहोगे साथियों, तो फलोगे भी, फूलोगे भी, और यही चीज दूसरों को देने की कोशिश करोगे। तो बताइए साथियों, क्या ये गलत नहीं है? ऐसे ही दूसरा सबसे बड़ी समस्या जो मैंने अभी आपसे शेयर की थी, एक मजदूरी के ऊपर, कि इंसान को मजदूरी मिलना चाहिए, लेकिन वहां भी कुछ सरपंच लोग, कुछ सचिव लोग और उनके साथ कुछ अधिकारी लोग मिलकर ये जो कार्य करते हैं मशीनों के द्वारा, ये भी भ्रष्टाचारी हुआ ना साथियों। अब आते हैं साथियों हम एजुकेशन के ऊपर। आज मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, ये बात मैं पहले ही आप लोगों से क्लियर कर दूं। मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन आज आरक्षण अगर देना भी है तो व्यक्ति विशेष को दो, जाति विशेष को मत दो। आज बहुत से परिवार जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं, बहुत सी जातियां जो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते, क्या वहां गरीब लोग नहीं है? क्या वहां उन परिवारों में से बच्चों को जॉब देने की इच्छा शक्ति सरकार की नहीं है? हाँ, आरक्षण देना है तो पढ़ाई में दो ना, एजुकेशन में आरक्षण दो, और उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब दो। कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति तो मिलेंगे वहां पर, पोस्ट पर
एक कलेक्टर बैठा है साथियों, एक मेहनत से एक डिग्री हासिल करा हुआ व्यक्ति, एक नॉलेज वाला व्यक्ति अगर उस कुर्सी पर जाकर बैठेगा तो सोचो जरा कितने अच्छे कार्य होंगे, कितना समझकर वो काम करेगा। नहीं तो वही होगा साथियों कि पुलों का निर्माण हो रहा है और वो पुल 1 महीने के अंदर गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे इंजीनियर हमारे देश में देखने को मिलते हैं साथी। तो आज इस जागरूकता की ओर ध्यान देना भी आपका और हमारा कर्तव्य है साथियों ही। क्योंकि हम सुधरेंगे, हम समझेंगे तो देश सुधरेगा, देश संभलेगा। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं साथियों, हम नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस ईमानदारी को वापर नहीं पा रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर पा रहे। सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं कि मेरी टीम कैसे बड़ी हो जाए, मैं अपने आप को कैसे दिखाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं। हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारे विचार इन फालतू की बातों में ही उलझे हुए हैं। और इसमें मैं आप किसी की गलती नहीं निकालूंगा साथियों। ये चीज हमको विरासत में मिली हुई है, भ्रष्टाचार हमको विरासत में मिला है, ये सोच हमको विरासत में मिली है, निकम्मापन हमको विरासत में मिला। आज उन परिवारों के बारे में सोचो साथियों जिनके लाल होन देश की सीमा पर डटे रहते हैं, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, और देश की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान को लेते हैं। अपना सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की खातिर दे रहे हैं। देश की खातिर मतलब आपके और मेरी खातिर। क्योंकि आज हम जो सुरक्षित है, आज जो बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, कुछ भी करने की आजादी है, ये किसकी बदौलत हमको मिलती है? हमारे उन वीर सपूतों की वजह से जो देश की रक्षा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। अगर सोते भी हैं साथियों तो फुल ड्रेसअप में। अगर उनको मालूम है कि अभी इमरजेंसी का समय है तो सोचो कि वो कैसे सो पाते होंगे। कमर में बेल्ट, बगल में गन, नींद चिड़िया जैसी, भूख चिड़िया जैसी। तो जब ऐसे लाल भी हमारे देश ने हमको दिए हैं, ऐसे परिवारों ने हमको ऐसे देश प्रेमी दिए हैं, तो आप और हम तो बहुत सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं साथियों। आपका और हमारा यहाँ पर ये तो फर्ज बनता है कि जो देश की रक्षा करने में अपना सब कुछ न्यौछावर किए हुए, हमको सिर्फ इतना करना है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे आसपास क्या बुराइयां हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए, उन पर क्या कार्य किया जाए, ये दायित्व आपका और हमारा है सर। और जब एजुकेटेड व्यक्ति मिनिस्टर बनेंगे, देश की बागडोर संभालेंगे, देश की सरकारी तंत्र में कार्य करेंगे, ईमानदारी तो अपने आप आएगी साथियों, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज 2.5 साल के अंदर अगर आप और हम परेशान हैं, हमारे एमडी परेशान है, हमारा पूरा हाईरिच परिवार परेशान है, ये भ्रष्टाचार की तो देन है साथियों। लेकिन ना आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्य करने की दिशा में हमारा दिमाग ही नहीं चलता। आज बहुत से साथी हमारे इस मुसीबत के पल में सिर्फ उन्होंने पैसा कमाना ही अपना कार्य समझा, अपनी सोच के माध्यम से। और बहाने क्या होते हैं साथियों कि हम तो नेटवर्कर हैं और हमको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कुछ भी नहीं आता, हम नहीं बैठ सकते।
बहुत से साथियों की जुबान से ये सुनने को मिलता है कि क्या कर रहे हैं, हमको लग्जरी लाइफ लाइन जीने की आदत पड़ चुकी है, हमको मंचों पर भाषण देने की आदत बन चुकी है, हम घर में नहीं बैठ सकते, हम इंतजार नहीं कर सकते जब आएगा, जब हम वापिस इधर ही आए। तो क्या ये सोच सही है साथियों? आज अगर हमारा पूरा लीडरशिप हमारे एमडी के कंधे से कंधा मिलाकर शुरुआती दिनों से ही खड़ा रहता, तो क्या इतना समय लगता है इसको कमबैक करने में? नहीं ना। तो अब आगे इन सब चीजों से सबक लेकर आपको और हमको आगे का कार्य कैसे करना है, किस सोच के साथ करना है, किस ईमानदारी के साथ करना है, इस पर हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है साथियों। तो मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन भी यही रहेगा कि कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या समझ रहा है, कौन क्या आपके बारे में कह रहा है, इन बातों को ध्यान में न रखते हुए जो सच्चाई है, जो कार्य वाकई ही एक नियम के माध्यम से होना चाहिए, एक उसूलों के माध्यम से होना चाहिए, उन्हीं बातों पर विचार करने की आदत डाल लीजिए साथियों। क्योंकि बहुत हम अपने बारे में सोच चुके, बहुत हम स्वार्थी रह चुके, बहुत हम सिर्फ मतलबी रह चुके। अब इन बातों का समय नहीं है, इन बातों से पर अगर मुस्कान लाने का माध्यम बनोगे साथियों, कोई खुश हो या ना हो, वो परमपिता परमेश्वर खुश जरूर होगा कि चलो मेरा एक इंसान तो सुधरा। मैंने तो जो पुतले बनाए थे इंसानी रूप में, मैंने तो ये गुण नहीं सिखाए उनको, मैंने तो ये गुण नहीं दिए थे। तो कम से कम वो परमपिता परमेश्वर भी खुश होगा। और परमपिता परमेश्वर किसी को दिखता नहीं है साथियों, आपके साथी के मुख पर एक खुशी की मुस्कान, उस परिवार के नौनिहाल जो रहते हैं, नन्हे मुन्ने, उनके चेहरों की मुस्कान, उस परम पिता परमेश्वर की मुस्कान समझो। और नेटवर्क मार्केटिंग की सुंदरता को वापस लाने की कोशिश करो साथियों। निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कार्य करो। ये मत सोचो कि मैं इस साथी को ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं तो ये साथी मेरे से आगे भी निकल जाएगा। अगर उसमें गुण होंगे, उसमें काबिलियत होगी तो बिल्कुल निकलेगा, निकलने दो उसको। खुश हो आप कि कम से कम आज मेरे सहयोग से या मेरे विचारों से मेरा एक साथी तो आगे गया। यही हमारी विरासत है, यही हमारी उपलब्धि है साथियों। तो अब जीवन में कोशिश ये करो साथियों कि गवर्नमेंट के ऊपर वजन मत बनो, गवर्नमेंट को भी उस कार्य में मदद करो जो वाकई किसी को मदद की सख्त जरूरत है, वहां तक मदद पहुंच सके। कुछ भी गलत होता हुआ देख रहे हो तो उस पर टीका टिप्पणी जरूर करो। और आज हम किन चीजों में उलझे हुए हैं? आज हम अपने साथियों के ऊपर ही टीका टिप्पणी करने में उलझे हुए हैं, अपने साथियों को ही नीचा दिखाने में उलझे हुए हैं। साथियों, हर व्यक्ति एक समान गुणी नहीं होता। जैसे आपने फलों के अंदर स्वाद देखा होगा, हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। ऐसे ही हर इंसान की सोच, हर इंसान का अनुभव, हर इंसान की कार्य करने की योग्यता अलग अलग है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी से मैं निवेदन भी करूंगा कि साथियों, वक्त आ चुका है अब अपने आप को इन स्वार्थी बातों से, मतलबी बातों से दूर करने की कोशिश करो। यही मैं निवेदन कर सकता हूँ साथियों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी आपके हाथ में है कि आप कितना अमल करना चाहेंगे, कितना अमल नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू सो मच। आप आए मैम और पैनल को गति प्रदान करें। और बहुत स्पेशल स्पीच में उस सर को लें, उसके बाद में लिस्ट भेज रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने आज के
शानदार तरीके से ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से अपने विचार और अनुभव को हमारे बीच रखा। तो आज की ट्रेनिंग से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिस तरह से एक परिवार बिना बजट के नहीं चल सकता, उसी तरह देश भी बिना बजट के आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बजट देश के सपनों की एक दिशा तय करती है। जहां बजट संतुलित होता है, वहां अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है। और आज की ट्रेनिंग का मेन महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे कि हमें पारदर्शिता चाहिए, निष्पक्ष क्रियान्वयन चाहिए। जब सही योजना अगर सही व्यक्ति तक पहुंचेगी, तभी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और समाज की बुराइयों को दूर करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जब हर इंसान अपनी सोच को बदलेगा, तभी हमारा समाज एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आज की ट्रेनिंग सेशन बहुत ही अच्छी थी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। तो आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक को, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी, बुंदेलखंड वीरभूमि महोबा से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज के शानदार सेशन के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। अभिनंदन सर, अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अनीता सर मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया। आज आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, आप सदैव आपकी होस्टिंग रहती है। और आज की ट्रेनिंग में हमें आज हमारे गुरुदेव ने जो हमें जो पाठ सिखाया है, वो पाठ एक दिन नहीं कई बार हम सबके सामने आया है। आखिर क्यों इस पाठ की आवश्यकता पड़ती है, ये तमाम चीजें आज हमारे गुरुदेव ने हमें बताई हैं। आज गुरुदेव ने जो मनरेगा के बारे में बताया, पत्रकारों के बारे में बताया, तमाम बातें हुई। मनरेगा में जो आज गुरुदेव ने बताया, बिल्कुल पूर्ण रूप से सच्ची बात रखी है। ये 100% बात रखी गई है कि जो काम जिन लोगों के लिए होता है, वो योजना का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंचता है। मशीनों से काम होता है, पैसा अपने चहेते लोगों के खातों से निकाला जाता है। पत्रकार उस बात को लिखते हैं, लिखने के बाद उन पर जांच भी बैठालते हैं, अधिकारी उन पर जांच भी बैठालते हैं, जांच होती है। तो जिन लोगों के जरिए से जिन लोगों के खातों में मनरेगा का पैसा जाता है, उन लोगों की गवाही लगा करके जांच को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है। ये सिस्टम है, ये बिल्कुल सच्चाई है। और पत्रकारों के ऊपर अनर्गल आरोप भी लगाए जाते हैं। और आपको एक बात बता दें कि दुनिया में सारे काम का पारितोषिक मिलता है, लेकिन एक पत्रकारिता एक ऐसा माध्यम बना है जिसमें आज एक पोस्ट होती है तो 10 उसके उम्मीदवार होते हैं, वो भी फ्री करने वाले, विदाउट एनी कॉस्ट। इसका बहुत बड़ा रीजन है। आज पत्रकारिता के वास्तविक अगर देखा जाए तो पत्रकारिता का मूल स्वरूप जो है वो खो चुका है। पत्रकारों में अलग अलग संगठन बन चुके हैं। जीरो ग्राउंड से, ग्रामीण स्तर से अगर मान लीजिए कोई खबर उठती है, वो पत्रकार अपने ऊपर खबर भेजता है। और जब वो खबर छपने के लिए पहुंचती है, तो उसमें कई एडिटरों के हाथों के नीचे गुजरना पड़ता है उस खबर को। पता नहीं कौन सा एडिटर कहाँ कैसी सेटिंग बनाए बैठा है, वो उस खबर को काट देता हो। जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे पत्रकार है,
वो निराशा, उसके हाथ में सिर्फ निराशा लगती है। तब जाकर के कहीं जब निराशा निराशा चारों तरफ से जब निराशा लगती है, तब जाकर के वो भी एक सिस्टम में बह जाता है। तो ऐसा एक करता है, एक करने के बाद उसकी देखा देखी कई पत्रकार करते हैं। आज वास्तविक अगर कहा जाए तो पत्रकारिता का मूल स्वरूप पत्रकारिता खो चुकी है। चाहे आप बड़े संस्थानों को देखें, चाहे आप बड़े संस्थानों में देखें, अगर सरकार, जिसकी सरकार है, सरकार की अगर वाहवाही नहीं कर रहे हैं तो आपको उठा के बंद कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे संस्थान आपने देखे होंगे। तो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, प्रिंट मीडिया भी, और आज एक सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। लेकिन फिर भी सिस्टम बंद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों को ये भ्रष्टाचार ने और इस रेवड़ीबाजी ने जो मुफ्तखोरी की जो आदत डाल दी है, उस आदत से नहीं निकल पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा कारण होगा। ये एक बार बिल्कुल ये मान के चलिए आप पक्की बात, कि ये आदमी अगर इन सभी बातों से नहीं अगर निकलता है, इन भ्रष्टाचार जैसी कमियों से अगर खुद को खुद जागरूक करके अगर अगर नहीं अगर निकलता है, तो आगे ये देश दोबारा फिर से गुलाम हो सकता है। आप किसान के ले लीजिए, सरकारें देख लीजिए, सरकारें देख लीजिए, सरकारें कितना भेदभाव करती हैं। क्यों? किसान के लिए क्यों, कृषि के लिए क्यों दो लगभग 2% के लगभग वो जो पैसा दिया गया, वो क्यों इतना छोटा सा पैसा दिया गया है? क्योंकि अगर किसान विकास कर जाएगा, फिर 65% किसान है, अगर किसान विकास कर जाएगा तो वो तो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। उसका विकास नहीं होना चाहिए, उसका वोट हमें लेना है। इसीलिए शिक्षा भी 2% पर रखी गई है। क्यों रखी गई है? इसका भी मूल उद्देश्य है, इसका भी मूल उद्देश्य है, यही मूल उद्देश्य है कि अगर हम शिक्षा अगर अच्छी से अच्छी दे देंगे, अगर अच्छी हमने शिक्षा सस्ती कर दी और अच्छी शिक्षा अगर हमने दे दी, तो सारे शिक्षित हो जाएंगे, तो इनके ऊपर नेताओं का नहीं चलेगा, नेताओं का असर नहीं होगा। इसीलिए शिक्षा पर कम पैसा खर्च किया जाता है, इसीलिए कृषि पर कम पैसा खर्च किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों के लिए बड़ी बड़ी पैसे, बड़ा बड़ा बजट दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली बात है। आज वो समय है, आज जैसे आज हमारे नेटवर्क का भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी देखें आप, तो हम सबका वो समय आ गया कि हम सब ने ये जो देखी है कमियां, ये जो गलतियां हम सब ने की हैं, या हमारे अंदर कोई कमी है, आज हमें उस सब को छोड़ करके, उससे परे हट करके, उससे ऊपर उठ करके हमें चलना होगा। हमारे काम में हमें अपनी ईमानदारी रखनी होगी, हमें अपने काम में अपनी निरंतरता रखनी होगी, हमें बिल्कुल एक दूसरे पे विश्वास लेके चलना होगा, और इन सारी बातों को दूर करते हुए, कमियों को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से हम अपनी टीम बना करके आगे चलेंगे, तभी हमारा भला होगा। और क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे घर में अंधेरा है तो दीपक हमें ही जलाना होगा, कोई दूसरा हमारे घर में दीपक नहीं जलाएगा। इसलिए हम सबको जागरूक जरूर बनना होगा। आज का सेशन हम सबको ये जो आ, आ, संदेश देता है, ये बहुत जरूरी है। हम सबको जागरूक होना होगा, इन सब बातों को हम समझना होगा, देखना होगा। तो बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और थैंक यू सर आपके, कि जो आपका आपका आज का सेशन रहा, बहुत ही शानदार सेशन रहा। और अनीता सा मैम, बैक टू होस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया। तो आगे बढ़ती हूँ।
स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगी, आदरणीय प्रिया सहगल मैम, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम आपको आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए। आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मोस्ट मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। अभिनंदन मैम, अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपने मुझे एक ऐसे पाठ के लिए और एक ऐसे इस गुरुकुल में मुझे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर चरण वंदन करूंगी अपने माता पिता को और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे दोनों दाम्पत्य हमारी केडी प्रथा परिषद शरणा मैम को दिल से चरण वंदन नमन करूंगी। और हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे गुरुओं को, दोनों गुरुओं को, गुरु महागुरु दोनों को मैं दिल से नमन करूंगी। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए आप सबको भी तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आज जैसे कि हमें अभी इनवाइट किया गया स्पेशल स्पीच के लिए, तो मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगी रीजन कि मैं आज मीटिंग थोड़ा लेट से ज्वाइन कर पाई, क्योंकि मैं शॉप पे जस्ट निकली हूँ, शॉप बंद करके मैं तुरंत मीटिंग ज्वाइन की, क्योंकि उस समय मैं काम ही कर रही थी, इसलिए मैं मीटिंग तो ज्यादा सुन नहीं पाई। बट अभी हमारे ग्रेट लीडर हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर आए, उन्होंने जिस तरीके से शब्दों को बताया है, तो आज हमारे गुरुवर का मीटिंग रहा। और हम तो शायद हमेशा ही इस चीज को समझ पाते हैं कि जब भी हमने गुरु जी का मीटिंग लिया हो, कभी भी कोई शब्द सुना है, उन शब्दों में कोई लिखी लिखाई बातें नहीं होती हैं। जो भी होती है आज के समय में, आज के युग में, आज के दिनचर्या में जो चलता है, उन्हीं चीजों को लेके होता है और हमारी एक सीख के लिए होती है कि हम किन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। आज बहुत सारी चीजों के ऊपर बात उठी, सत्ता का बजट हो या किसी की इनकम हो, या किस तरीके से कैसे लोग कर रहे हैं और किस पे क्या लोग दबाव देते हैं और क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं क्या नहीं। क्योंकि वाकई में चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, जो भी हो, किसी भी पद पे हो, उन्हें बखूबी पता है कि हमें कहाँ से क्या करना चाहिए और किसको उठाना है और किसको नहीं उठाना है। क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को उठाते हैं जो हमारे खिलाफ आवाज ना उठा सके, और उनको वो हमेशा दबाते हैं जो उनके खिलाफ कभी भी आवाज उठा सकते हैं। तो आज हर चीजें एक, हम लोग तो एक कहते हैं कि नॉर्मल नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो ये बड़े बड़े लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं या अन्य पद पे हैं, ये हमेशा अपने पॉलिटिक्स के नजर से देखते हैं क्या कैसे करना चाहिए। हम सब कहते हैं जनता है, नागरिक हैं। अगर दो शब्द किसी ने भी कहा तो उन शब्दों को हम लोग को लगता है अच्छा, फिर दूसरे किसी ने अगर कोई और शब्द बोला वो शब्द भी अच्छे लगते हैं, बट अपने शब्द और अपने किसी भी निर्णय पे हमेशा तैयार नहीं होते कि नहीं, इस निर्णय पे हम अगर लिए हैं, अगर कोई निर्णय हमारे पास है तो वो सही होगा। कभी उस पे एक बात पे नहीं टिक पाते क्योंकि पता ही नहीं होता है, और इसीलिए ये लोग भी ऐसे लोगों को ही चुनते हैं। और बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे टॉपिक पे हमारे गुरुजी ने बात किया, क्योंकि मेरी बात भी हुई थी, मीटिंग मुझे समय से ज्वाइन करना था आज, बट मैं माफी चाहूंगी तहे दिल से कि मैं आज थोड़ा ज्यादा ही बिजी रही, इसकी वजह से मैं ज्वाइन समय के अनुसार नहीं कर पाई हूँ। सो मैंने मीटिंग तो नहीं सुना, बट जितना मैंने सुना मुझे इतना तो पता चलता है कि जब भी हमें कुछ सीख मिलती है, हमारे गुरु महागुरु, इन दोनों के जरिए एक जिंदगी की सीख मिलती है कि हमें कैसे चलना है, कैसे जीना है। कोई लिखी लिखाई बातें, कोई किताब की बातें नहीं होती हैं, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे आज के होस्ट भी हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और आज की मीटिंग तो शायद कहते हैं इंसान एक शब्द होता है जो सिर्फ तारीफ करने के लिए होता है, बट ये तारीफ करने के लिए हमारे गुरुवर की आज मीटिंग कभी भी नहीं होती है कि सिर्फ एक तारीफ का शब्द होना चाहिए। वो अगर गहराई से समझे, दिल से समझे, तो वो मीटिंग, वो शब्द हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। और उस पर अगर हम अमल करें
तो शायद अपनी जिंदगी को उस तरीके से ढाल पाए और जिंदगी जी पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिया शायकल यूपी सोनभद्र से बिलोंग करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आज के मीटिंग्स में मुझे क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं। मैंने जो भी बोला इसके लिए अगर किसी को भी अगर बुरा लगे या किसी को कोई ऐसी चीजें लगे, बकवास लगे, तो इसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगी। और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति हमारी अनिता शाह मैम। तो आए मैम, आगे कंटिन्यू करें मैम। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए और बहुत ही सुंदर शब्दों से आपने आज की स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाई, से दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग सेशन सर की बहुत ही अच्छी थी, और अरविंद चतुर्वेदी सर जी आए, उन्होंने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपने स्पेशल की स्पीच का भी पार्ट निभाया। उन्होंने भी कहा कि निस्वार्थ भाव और जागरूक हमें बनना होगा, तभी हमारा समाज और देश आगे बढ़ सकता है। आपने भी कहा कि कोई भी निर्णय कभी भी सही या गलत नहीं होते, बल्कि हम सही या गलत हमारी सोच और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। तो आपने भी बहुत ही शानदार तरीके से आज के स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, तो दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक जो आदरणीय आरपी भास्कर सर जी, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर। आरपी भास्कर सर जी, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी को। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी ग्रेट ग्रेट सम्मानीय साथी, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी को नमन बंदन करता हूँ, इस गुरु मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज का होस्टिंग हमारी एक मातृशक्ति अनीता मैम के द्वारा आज का होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमें आज सुनने के लिए मिला। उनकी वाणी को आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी ही बुलंद आवाज हमारे सामने बनी रहे और हम लोग ऐसी वाणियों को सुनकर के इस जीवन में कुछ सीख सकें। तो ऐसे आज का मंच का संचालन करती हूँ हमारी अनीता साहब मैम। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ दिल से आपका। साथियों, आज का ट्रेनिंग हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा, और हम सभी देखते हैं जब भी आते हैं। तो साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कई कंपनियों की मीटिंग होती है, कई बार आपने भी मीटिंगों को देखा होगा, ट्रेनिंग ली होंगी। तो उसमें कुछ मोटिवेशनल अलग से होता है, जिसमें वो हम समझ पाते हैं कि ये कितना मोटिवेशनल हमें दे रहे हैं। लेकिन हमारे बड़े भैया कुलदीप सर के द्वारा जो बाड़ी निकलती है, हम सभी देख रहे हैं अभी 2 साल से लगातार, जब से भी हम इस गुरु मंच से एक परिवार जो हमारा कुलदीप भैया का जुड़ा है, और जितने भी हमारे सभी साथी, हम सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी इस परिवार में जुड़े हैं, तब साथियों हम सभी ने अनुभव किया होगा कि उनकी कुछ जो बाड़ी रहती है, जो बातें करते हैं, वो शायद ऐसे लगता है कि हम सभी इनके घर पे बैठे हो और सभी हमें ऐसे लगता है कि हम इनकी बाड़ियों में कोई फर्क ना हो, और हमें बहुत कुछ अच्छा, जैसे हमारे घर परिवार पे माता पिता बातें करते हैं, सुनाते हैं, इस प्रकार से हमें कुछ बहुत कुछ दे जाते हैं बातों बातों में। तो साथियों, आज का ट्रेनिंग क्या बराबर, जितने भी ट्रेनिंग आ रही है, जितने भी बाड़ी रखी है, हम सभी उन बाणियों को सुनते हुए आज तक क्या क्या सीख पाए हैं, आज के दौर में हमें इस बातों पर मनन करने की आवश्यकता है। 2 साल से हमने मीटिंग बार बार सुनी है, तो मैंने भी कुछ मोटिवेशनल दिया, मैंने भी अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोला, आपने भी बोला होगा, और जो समझ में आया होगा वो भी बोला होगा। लेकिन बड़े भैया के द्वारा वो बातों को यहां पर रखा गया जो वाकई में एक निस्वार्थ होकर के और हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। तो साथियों, एक तो हमारे माता पिता होते हैं जो जीवन में अपने बच्चों को सोचते हैं,
कि जितना हम इस जीवन में नहीं कर पाए, इससे ऊपर भी हमारे बच्चे काम करें, अच्छा काम करें, इनका नाम रोशन हो। शायद मुझे ऐसे ही लगता है कि हम इनके परिवार में जुड़ करके एक हमारा कुलदीप सर का, भैया का परिवार, और वो ऐसे ही सोचते हैं कि इस जीवन में मैंने जो किया नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने साथी मेरे साथ में इस परिवार में जुड़ रहे हैं, सब मुझसे भी अच्छा ऊपर कुछ काम करें, कुछ नाम करें, और ये स्वार्थ जो है, निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ते रहें। ऐसी उनकी भावना, तो बार बार उन्हीं का वो शब्द याद आता है कि खुद का अपलायन बनिए या खुद की समझ को सोचिए, आखिर हमें किसके साथ में काम करना है। तो साथियों, वो बाणी हमें बार बार सुनने के लिए मिलती है, तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ हमारे बड़े भैया कुलदीप सर को, कि ऐसे ही हमारे परिवार के साथ में आप बने रहें, और हम लोगों को ऐसा ही अपनी बाड़ी से रोत प्रोत करते रहें, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी बड़ा रूप ले सकती है। इसी प्रकार से आपकी जो भाषा है, जो आपका निस्वार्थ भाव से अंदर से वाणी निकलती है, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकती है। सो आज का स्पेशल बहुत ही सुंदर हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर के द्वारा, उन्होंने अपनी बातों को एक पत्रकारिता के माध्यम से हमारे बीच में रखा कि आज का दौर पत्रकारिता में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर आपका। आपकी आवाज में वो ऊर्जा हम लोगों को मंच पर सुनने के लिए मिलती है। ऐसे हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, और हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति प्रिय साइगल मैम, जब भी वो मंच पर बोलती हैं, लास्ट में 2 शब्द कह के जाती हैं कि मेरी वाणी से जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करें। लेकिन साथियों, कभी इनकी वाणी से कभी लगा है कि कुछ गलती होती है, बहुत ही जबरदस्त आवाज में और अपनी सच्चाई को बोल करके जाती है मंच पे। तो नमन बंदन करता हूं ऐसी मातृशक्ति जो हमारे बीच में आती हैं और हमें कुछ सिखाती हैं। साथियों, सभी का आभार प्रकट करता हूं, और हमारे ग्रेट ग्रेट इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी के गुरु मिस्टर नरेश नाग सर, नमन बंदन करता हूं आपको, आभार प्रकट करता हूं कि आप इस मंच पर बने रहते हैं, तो आपसे ऊर्जा हम सबको मिलती रहती है। क्योंकि एक हंसमुख चेहरा आपका जब दिखता है इस पैनल पर, तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कि बोलने की ताकत और सबके साथ में रहने की ताकत, और 2 साल से लगातार चले आने का पावर आपसे देखने के लिए मिला है। तो समय को देखते हुए सभी का आभार प्रकट करता हूं, सभी को नमन बंदन करता हूं। और साथियों, एक वाक्यांश समझ में आता है कि जब भी कोई बड़ा काम होने जा रहा है, तो बहुत बड़ी कठिनाई हमारे पास, वो आज हमें देखने के लिए मिल रही है। हम लोग कई कई कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में कुछ बहुत बड़ा काम होने वाला है। हम लोग एक इतिहास रचने वाले हैं, जो हमारे सपने हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। धैर्य बना करके हम थोड़ा सा इंतजार, कुछ क्षणों का, फिर से एक मंच पर हम सभी मिलने वाले हैं। और हम सब देख रहे हैं 2 साल से बराबर लगातार परमात्मा वो शक्ति, वो एनर्जी हमें बराबर पॉजिटिविटी दे रही है। और हमारे सिस्टम के नायक हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम ने हमें वो रास्ता दिया है कि हम भूल करके भी जीवन में नहीं भूल पाएंगे। सो ऐसे दंपत्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे बीच में वो जब से आए, बहुत कुछ हमें एनर्जी मिली है, और सब कुछ एनर्जी अब हमें बराबर मिलती जा रही है। कुछ ही समय बाद हम बहुत कुछ अच्छे बुलंद समय के साथ में हम बुलंदियों को छूने वाले हैं। धैर्य को रखते हुए, इसी आशा और विश्वास के साथ में परमात्मा को नमन बंदन करते हुए कि हम सबके साथ में जो हमारी सोच है,
उसको जल्दी से पूरा करें। थैंक यू सो मच अनीता मैम, प्लीज वेलकम है आपका, पैनल पर आए और गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम। जय जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, और इसलिए सबको दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी कहा कि मोटिवेशनल स्पीच तो हमें मिलती है, लेकिन जीवन की सीख आदतें बदल देती है। जो हमें प्रेरणा आज मिल रही है अनुभव से, वही हमें रोज एक सही रास्ते पर चलना सिखाती है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, तभी हमारी टीम आगे बढ़ेगी और हमारा बिजनेस मजबूत बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते हुए आगे बढ़ती हूँ आशीष वचनों की ओर, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय नरेश नाग सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो सभी को से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे। सभी को के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय नरेश नाग सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वचनों को हमारे बीच रखे सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। अभिनंदन सर, अभिनंदन। Welcome, sir. Welcome. Thank you. Thank you. Morning, all of you, all leaders. को ढेर सारा इतना बताइए। अभिनंदन और आज की closing का, इतना यूनिक लाजवाब कि जितना बोले कम होगा। और इस सुपर ट्रेनर हमारे ग्रेट मेंटर सर, आपको बात है, आपका आशीर्वाद हमेशा से प्रार्थना है कि आपको हमेशा आशीर्वाद रखे। और थैंक यू गुरुकुल का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे हैं। और थैंक यू हमारे सभी मेंटर और सभी सहयोगी पार्टनर, हमारे मातृ को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरीश। और साथ में हमारे नायक नायिका या ग्रेट मेंटर भगवान स्वरूप, मैम शायद नागसर कंफर्ट जोन में नहीं है, वॉइस भी उनकी क्लियर नहीं आ रही है, और शायद लेफ्ट भी हो चुके हैं। तो हमारे बीच में मुखर्जी सर बने हुए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आगे बढ़ती हूँ आशीष वचन। तो आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो महासमुंद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आज के शानदार सेशन पे आशीष वचनों को हमारे लिए रखे सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सॉरी सर। कंटिन्यू सर। नाग सर में बोल से रहे हैं। नेटवर्क में आउट ऑफ रेंज हूँ। जितना भी हमारे स्पेशल स्पीच में हमारे सर आए, द्विवेदी सर और हमारे भास्कर सर, हमारे तमाम लीडर साथियों, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। इतना जबरदस्त आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से हम आभारी लाइफ में रहेंगे। जब जब भी हाईरिच का नाम लिया जाएगा, आप लोगों का नाम जो है सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। क्योंकि साथियों, संघर्ष करने वाले में से आप लोग जितना संघर्ष कर रहे हैं विदाउट इनकम से, लोग तो संघर्ष करते विदाउट इनकम्स किया है। इसके लिए हम इस समय को कभी नहीं भूलेंगे। तो साथियों, समय भी काफी हो चला है, 10:05 हो चला है। और रही बात हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी की, एकदम जोर शोर के साथ तैयारी चल रही है साथियों। बस कुछ ही लम्हों, कुछ ही दिनों की बात है, जब पुनः पहले से बेहतरीन वर्जन लेके आ रहे हैं। जो वर्जन, काफी वर्जन के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, एआई के साथ, चैट जीपीटी के साथ, आपको नए नए टेक्नोलॉजी के साथ सीखने को मिलेगा। जितने महीने हमने और आपने संघर्ष जो किया है, उससे नया वर्जन के साथ, नया एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपको हैरिज ग्रुप ऑफ कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और बी अलर्ट हो जाइए, तैयारी कीजिए।
अगर डायरी नहीं बनाए हैं तो डायरी लीजिए, लिस्ट नहीं बनाया तो लिस्ट लीजिए। जितना भी कांटेक्ट नंबर है साथियों, वहां जो है कांटेक्ट करते रहेगा। और अभी से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर में अपना जो है दीजिए साथियों। बाद में ये मत पता चले कि हमने जो है वो चीज को बाई जो है मिस्टेक छोड़ चुका है। ये शब्द बाद में सुनने को नहीं आना चाहिए। अभी भी मौका है, आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि तैयारी जीत के करिए और बहुत जल्द हम लोग अपने मंजिल की ओर पहुंच चुके हैं। बस आपके पास क्या इतने महीने में क्या आपने सीखा है। अल्बर्ट, दिल से नमस्कार, जय हरीज। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि यही हमें गिर कर उठना और मजबूत बनाना सिखाता है। क्योंकि संघर्ष से जो भागता है वह रुक जाता है, जो संघर्ष को अपनाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और एक इतिहास रचता है। तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय को देखते हुए आज की मीटिंग को मैं यही समाप्त करती हूँ। हाइरिच के सभी पार्टिसिपेंट का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी ने आज अपना पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो सर सभी का आप म्यूट का ऑप्शन दीजिए। जय जय हाइरिच के नारे के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ सर। जय हरी, जय जय हरी, हरी। जय जय हरी, हरी। जय हरी, जय जय हरी, जय हरी। जय हरी, जय जय हरी, हरी, जय जय हरी। हरी, जय हरी। जुग रहे हमारे हरी, जय हरी। हम बदलेंगे ये बोलेगा, हम सुधरेंगे ये